प्यारे बच्चों, आपको नमस्कार। आपके YouTube प्लेटफॉर्म बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, दहेज प्रथा निबंध के बारे में आज दूसरा निबंध लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्रदूषण। हमारे हिंदी यूपी बोर्ड हिंदी पेपर में दूसरा जो टॉपिक आता है वो प्रदूषण पे अधिकतर निबंध लिखने के लिए आता है। शायद ही कोई ऐसा वर्ष खाली जाए जब प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए न आए, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो हमारे वर्तमान में एक विकराल, जैसे कि प्रदूषण हमारे हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो हम कहना ही चाहते हैं कि प्रदूषण होते कितने प्रकार के हैं। प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये कहीं ना कहीं एक साथ निकलते हैं। ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण एक साथ निकलते हैं, और कहीं कहीं ध्वनि प्रदूषण अलग निकलता है, वायु प्रदूषण अलग निकलता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण एक साथ कैसे निकलते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ कोई समारोह होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो उसमें लोग पटाखे फोड़ते हैं, जो है, तो उसमें बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके साथ साथ में इसके जो धुएं निकलते हैं वो वायु प्रदूषण में वायु को प्रदूषित करता है, और जो तेज आवाज निकलती है उससे जो है कुछ बुजुर्गों को या छोटे बच्चों को या जानवरों को समस्या हो सकती है। तो ये हो गया ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यानी एक साथ निकलता है। तो अब प्रदूषण कहाँ से उत्पन्न होता है, प्रदूषण कैसे उत्पन्न होता है और कहाँ से उत्पन्न होता है। तो प्रदूषण अगर देखा जाए तो हमारे घर से या हमारे आस पड़ोस से, या प्रदूषण हमारे घर से ही उत्पन्न होते हैं, हमारे आस पड़ोस से उत्पन्न होते हैं। अब घर से प्रदूषण कैसे उत्पन्न होता है। घर से जैसे हमारे यहाँ रसोई में भोजन बनते हैं, उससे निकलने वाला धुआं, या कोई स्मोकिंग धूम्रपान कर रहा है उससे निकलने वाला धुआं, वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण फैला रहा है। उसके बाद जो घर से जो गंदे पानी निकलते हैं वो भी कहीं ना कहीं जल को प्रदूषित कर रहे हैं, यानी कि हमारे पीने योग्य पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। यानी कि अगर हम उसका ठीक से रख रखाव नहीं कर रहे हैं, सही दिशा में पानी अगर नहीं जा रहा है, हमारे पीने वाले पानी में वो गंदा पानी सम्मिलित हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पीने लायक पानी नहीं है। तो वो इस प्रकार हमारा जल प्रदूषण हो रहा है, यानी जल को प्रदूषित कर रहे हैं। घर से ही जल प्रदूषित हो रहा है, घर से ही वायु प्रदूषित हो रहा है, घर से ही वायु प्रदूषण फैल रहा है। अब बाहर बाहर निकलते हैं, बाहर हमें कैसे प्रदूषण मिलता है। हम सड़क पे चलते हैं तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उससे निकलने वाला तेज आवाज, दोनों एक साथ हमारे मन मस्तिष्क से टकराती हैं, और हमें कहीं ना कहीं उस प्रदूषण से रोजमर्रा उसके परिवेश में आना पड़ता है। हमें ध्वनि प्रदूषण तो बहुत ज्यादा हमारे वातावरण में समाया हुआ है। अब ध्वनि प्रदूषण हमारे तेज आवाज निकलती है, और वायु प्रदूषण है जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं और वाहनों से निकलने वाला धुआं, इस धूम्रपान से निकलने वाला धुआं, या किसी मतलब ऐसी कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहा है, हमारे वायुमंडल को भी प्रदूषित कर रहा है। यानी कि हमें शुद्ध हवा मिलना अब मुश्किल हो गया है। हमें शुद्ध हवा अगर मिलना है तो हमें किसी ग्रामीण इलाके, किसी ऐसे क्षेत्र में जाना पड़ेगा जहाँ हमें शुद्ध हवा मिल सके। शहरों में देखिए शुद्ध हवा मिलना ना के बराबर है, वहाँ पे तो 95% शुद्ध हवा रह ही नहीं रही है, जो है
वहां पे इतने वाहन हो गए हैं, इतने कारखाने हो गए हैं, इतना मतलब सब कुछ हो गया है, इतना प्रदूषण हो गया है। भारत के कई महानगर ऐसे हैं जहाँ से प्रदूषण एकदम छाया हुआ है। इसकी कोई रोकथाम के बारे में कोई मतलब कोई विचार कर ही नहीं रहा है। अब कहने का मतलब है कि हम प्रदूषण को कैसे रोके, प्रथम प्रदूषण को हम किस प्रकार रोके, तो हमें अपने घर से शुरू करना होगा। हम अपने घर से प्रदूषण को रोकना पड़ेगा। जैसे कि हमारे घर से जो गंदे पानी निकलते हैं उनके लिए कोई यथास्थान बनाया जाए जहाँ पे गंदा पानी वहां पे जाके जमा हो, और पीने योग्य जो पानी है उसका रख रखाव अलग हो, यानी कि उसका कनेक्शन पीने वाले पानी से नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे रसोई में भोजन बनता है, उससे धुएं निकलते हैं, उसके लिए अच्छा रख रखाव, एक अच्छी चिमनी होनी चाहिए या खिड़कियां होनी चाहिए जिससे उसका धुआं निकल सके, हमारे गले में या दिमाग में या फेफड़े में वो धुआं ना जा सके। आए दिन फेफड़े की बीमारियां क्यों बन रही है? क्योंकि हम किसी न किसी प्रदूषण के परिवेश में आते जा रहे हैं। और कौन उत्पन्न कर रहा है? हम और आप ही तो उत्पन्न कर रहे हैं। अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। तो कहीं जो जैसे कि हम अपने जहाँ पर हम सुख ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से सुख संपन्न हो जाएं, हमें सुख संपदा मिले, और कुछ टाइम के लिए तो हमें मिला रहते हैं, लेकिन उसके लिए आप कहीं ना कहीं प्रदूषण फैला रहे हैं ना। हम आप प्रदूषण फैला रहे हैं अपने सुख समृद्धि पाने के लिए। तो इसके लिए थोड़ा बहुत रोकथाम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको हरियाली लानी पड़ेगी। क्या है, पेड़ पौधे ही प्रदूषण को रोकते हैं। पेड़ पौधे, सड़क के किनारे पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो ध्वनि को, वायु प्रदूषण को रोकते हैं, वो आगे बढ़ने नहीं देते। उनके अंदर इतनी क्षमता है कि प्रदूषण को काफी वो रोक लेते हैं। सड़क के किनारे इसीलिए पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं, और बागवानी इसीलिए ज्यादा की जाती है। पेड़ पौधे का इसीलिए प्राथमिकता दी जाती है, पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। इससे क्या होगा, प्रदूषण जो है रोकथाम होगा, प्रदूषण रुकेगा और हमें शुद्ध हवा मिलनी शुरू हो जाएगी। अब देखा जाए तो अब जल प्रदूषण, नदियों का पानी जल प्रदूषित हो जा रहा है क्योंकि कारखानों का निकलने वाला गंदा पानी नदी में जा रहा है, और धरती का जो हमारा जल स्तर है पीने वाला पानी, उसमें भी कहीं ना कहीं जा रहा है, प्रदूषित हो रहा है। पानी में यूरिन उत्पन्न हो रहा है, वो पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। अब पानी लोग आरोगा या किसी दूसरे ऐसे पीने को मजबूर है। नल का पानी प्रदूषित हो चुका है। बहुत सारे जगह आपको नल ऐसे मिल जाएंगे जहाँ आप पानी पी नहीं सकते, प्यास आपको लगी है, लेकिन वो पानी आप पेट भर पानी पी नहीं सकते। तो प्रथम हमें क्या होगा, जल प्रदूषण को रोकना होगा जिससे हमारा पीने योग्य पानी बच सके। अब पीने योग्य पानी हमें रोकना ही होगा क्योंकि आने वाले समय में पानी इतना प्रदूषित हो जाएगा कि हम उस पानी को पिएंगे तो हमारे अंदर इतनी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी जिसका इलाज शायद संभव हो। और वायु प्रदूषण है, वाहनों से निकलता हुआ धुआं, कारखानों से निकलता हुआ धुआं, इनको भी जो है ऐसा कुछ करना होगा कि वो जो है वायु प्रदूषण को इतनी ऊंची ऊंची चिमनी बनाए हैं कि वायु का जो धुआं है वो ऊपर ऊपर निकल जाए, आकाश मंडल में चले जाए, हमारे नीचे के वातावरण में ना आने पाए, इसलिए हम उसके परिवेश में ना आने पाए। और हो गया ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण एक ऐसी चीज है कि और वो इतना तेज आवाज उत्पन्न करता है कि जो घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है या कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है तो तेज आवाज को सहन नहीं कर सकता। वो मतलब हार्ट अटैक का मरीज है तो उस ध्वनि से उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसकी धड़कनें तेज हो सकती है, यानी उस आवाज को वो सहन नहीं कर सकता। दिवाली में क्या है, लोग अपने
शान शौकत के लिए अपने जो है शौक को बुझाने के लिए इतने सारे पटाखे जला देते हैं और कि उसमें उनको बहुत मनोरंजन उत्पन्न होता है, बहुत मजा आता है। अब भाई थोड़ा सा आपने पटाखा जला दिया, आपको बहुत मजा आया। आपने 500 रुपए का पटाखा ले दिया और जला दिया, 500 रुपए तो आप जल के खाक हो गए, कोई काम नहीं होने वाला। और हमें क्या मिला? प्रदूषण मिला। कौन प्रदूषण मिला? वायु प्रदूषण मिला। दिवाली में या किसी त्योहार में लोग पटाखे जला जला के अपने अपने आप को मनोरंजन में मजा लेने की कोशिश करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। कहीं पे युद्ध हो रहा होता है एक दूसरे देश से, वहां भी जो मिसाइलें डाली जाती हैं उससे भी एक देश तो प्रदूषित होता ही है, वो धुआं कहीं ना कहीं आस पड़ोस के देशों तक फैलता है और वो भी वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण मतलब प्रथम नंबर पे है। वायु प्रदूषण जो है प्रथम नंबर पे है, इसका फैलाव बहुत दूर तक है और इसके परिवेश में लोग इतनी जल्दी आ जाते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं। और बीमारी इससे इतनी लगड़ी है, सब सर्वप्रथम गले की बीमारी पकड़ती है वायु प्रदूषण से। गले की बीमारी देखा जाए तो लोग फेफड़े से और गले की बीमारी से परेशान है। तो हमारे कहने का मतलब है हम ही आप जब आगे बढ़ेंगे तभी ये प्रदूषण रुकेगा। और इसके लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा? हमें पीने योग्य पानी को बचाना होगा और हमें पेड़ पौधे ज्यादा ज्यादा लगाने होंगे जिससे हमें शुद्ध हवा मिल सके और शुद्ध जल मिल सके और शुद्ध परिवेश में हम अपना जीवन यापन कर सकें। साथियों, आज के लिए तो प्यारे बच्चों, आपके हमारे प्रियतम दुबे सर ने आपको बताया कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण से क्या हानियां हैं, प्रदूषण को कैसे रोकते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें बताई। जो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आ रहे सारी चीजें जो बताई गई हैं, आपको एक एक चीजें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में क्या लिखिएगा? कमेंट में लिखिएगा लविंग दुबे सर। क्या लिखेंगे? लविंग दुबे सर या माय डियर दुबे सर। ठीक। और जो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर, जो हमने कहा है कि बच्चों को हाई स्कूल की अरे सारे सब्जेक्ट की सारी जो चीजें हैं वो सब कुछ हम फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो मैथ में पढ़ा ही रहा हूँ। आपके जो वो है एस्से हैं हिंदी वाले, जो 9 नंबर के आते हैं, 9 नंबर का जो एस्से आता है हिंदी में आपके बोर्ड एग्जाम में, वो एक एक एस्से आपको दुबे सर बताते चले जा रहे हैं। जो आप चाहेंगे कि सर एस्से लिखते कैसे हैं ये बता दीजिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम लिख के भी आपको मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। अगर दुबे सर आएंगे आपको अगली वीडियो लेकर के एस्से की, तो उसे बता देंगे कि आप कहाँ पे जा करके वो एस्से के नोट्स आप पा सकते हैं। ठीक। तो हम आपको रिटर्न फॉर्म में भी दे देंगे, तो आप टेंशन ना लीजिए बाबू लोग। जितने बच्चे हमारे भरोसे बैठे हो इतना बता दे रहे हैं, टेंशन ना लो। मैथ से लेकर के सारे सब्जेक्ट आपको करवा देंगे, ये हमारा वादा है। जो ना 90+% आपका नंबर आए इतना हमने पढ़ा दिया, उससे बाहर एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड बना नहीं सकता है, इतना बता दे रहे। उससे बाहर एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में इतना दम नहीं कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन दे दे, इतना हम पढ़ा देंगे। उसी से रिलेटेड पूछेगा, उससे बाहर कुछ पूछ नहीं सकता। इसीलिए चाहते हैं कि आप सभी बच्चे अपना प्यार और भरोसा हम पे बनाए रखें। और आज की ये आपकी जो निबंध की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को प्यार भरा राम राम।